आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में 2024 मई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। जितने भी स्कॉर्पियंस मेरे साथ हैं, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए हैं, लेकिन मैं आप सभी को इससे पूर्व विदित करा देना चाहती हूं कि हम जो प्रेडिक्शंस यहाँ लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, प्रेडिक्शन उस हिसाब से है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होता है। तो स्कॉर्पियंस को मुझे यही कहना है कि जिद नहीं करनी, पूरे महीने का निचोड़ जिद नहीं करनी। अब हो क्या रहा है इस महीने में, हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स पे आएंगे कि नाना प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंस की आपके पास आई हुई है, नाना प्रकार के हैप्पीनेस के स्रोत आपके पास आए हुए हैं, खुश रहने के बहुत सारे बहाने हैं आपके जीवन में, लेकिन किसी एक ही चीज़ को पकड़ के जिद करके बैठ गए हो, किसी एक टॉपिक को पकड़ लिया है और अपने स्पाउस के साथ उस पर अड़े हुए हो। आप स्पाउस उससे अग्री नहीं करता, आप झुकना नहीं चाहते, स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, और स्पाउस इसलिए अग्री नहीं करता क्योंकि आपके लिए वो आपकी जिद हानिकारक है, वो आपके लिए लाभदायी नहीं है, उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके आसपास जो और ऑप्शंस हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपका पार्टनर आपको कह रहा होगा वो वाले ऑप्शंस देखें, आप देखेंगे नहीं। एज अ रिजल्ट छोटी छोटी बातों पे तू मैं होते नजर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में मैं देखती हूँ कि एक जगह पे आप, बस कोई एक जगह है जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं और वहाँ से आपको मानसिक संताप ज़्यादा मिल रहा है। जैसे होता है ना कि किसी को सक्सेस अच्छी मिल रही होती है या किसी को चलो सक्सेस नहीं भी मिल रही है तो स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट वहाँ जाके आपको अच्छा लग रहा है। ये जो एक स्पेसिफिक एरिया है जो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं और आप इसको पकड़ के बैठे हैं, जबकि आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑन योर वे हैं, पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने इसी जिद को पकड़ के जो बैठे हैं, ये आगे जाके आपको हानि देगी, आपके संताप का कारण बनेगी और आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके नहीं आएगी। तो जो और अपॉर्चुनिटीज़ आप देखना शुरू करें अपने आसपास, अपने और जॉब्स देखना शुरू करें, अपने और बिजनेस के स्रोत हैं अगर तो वो देखने की शुरू करें। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ऑन योर वे हैं और वो ऑलरेडी लाइंड अप होंगी आपके सामने, दैट आई कैन डू दिस, गो फॉर इट। वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी होंगी, लेकिन आपकी एक जिद है कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, मुझे यही रहना है, इसी डील को पकड़ के रहना है, चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में। और उस वजह से आपकी पूरी, जिसे कहते हैं ना, लाइफ असंतुलित हो जाएगी। मानसिक तौर पे आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप अजीब से हो जाएंगे, आपका नेचर चेंज हो जाएगा, आप इरिटेटेड हो जाएंगे और नाना प्रकार की परेशानियां हम देखते हैं कि आपको होने लग जाएंगी। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ बी फ्लेक्सिबल, ट्राई टू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और प्लीज़ जिद ना करें कि मुझे एक उसी जगह पे ही रहना है। नो, यू कैन एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी। ठीक है, तो डरना नहीं है, एक्सप्लोर करना है, एंड यू विल सी ब्यूटिफुल कलर्स ऑल योर वे। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स लाइफ की तरफ। स्टूडेंट्स में हम देखते हैं कि वही जिद, मुझे स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए, मुझे स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए, मुझे स्पेसिफिक एरिया में ही जाना है, उसी कंट्री में जाके पढ़ना है या उसी जगह पे पढ़ाई करनी है, यही सब्जेक्ट लेना है, यही करना है। इस चक्कर में स्ट्रेस ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाएंगे और ये जिद आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो जो बड़े कह रहे हैं, आसपास के लोग कह रहे हैं, उसको एटलीस्ट कंसिडरेशन में लेके देखें, आपको फ़ायदा होगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करें एंड यू विल सी कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं रोगों की तरफ। तो सर पे चोट लगने के योग हैं। प्लीज़ वाइल वॉकिंग बी वेरी वेरी कॉशियस। जब आप चल रहे हैं मोबाइल में लग के न चले, सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो मोबाइल बिल्कुल ना उठाएं, ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल को या तो आप अपना अटैच करके रखें ब्लूटूथ, उससे बात करें, अदरवाइज आप फ़ोन ना उठाएं। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सर पे चोट लगने के, माइग्रेन के, नींद पूरी नहीं हो रही उस कारण चक्कर आने, मेंटल स्ट्रेस होना, फिजिकल फटीग होना, ये सारे प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से आपके लिए निकल कर आ रहा है ब्राउन एंड ग्रीन। अगेन वृक्षारोपण योग। हम ये भी कह सकते हैं आप प्रभु को आटे का हलवा बना के खिलाएं और फिर स्वयं उसको खा लें। ब्राउन कलर यूं चरितार्थ होगा, सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ा दें, या फिर
इस कलर के कपड़े प्रभु को पहना के इन रंगों को चरितार्थ कर लें। आशा है ये महीना महादेव की आराधना करके अपने इन कष्टों से छुटकारा पाते हुए, अपने स्ट्रॉन्ग हेडेड पने को तिलांजलि देते हुए, फ्लेक्सिबल रहते हुए आपका बहुत सुंदर व्यतीत हो। जय श्री राम।